चलिए सबको दिखने दीजिए। हथियार इनको दे दिया गया और मामला देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे हैं? वहाँ पर लोगों को घेर करके इसको काउंटर कर दिया। क्या बिहार पुलिस अब अदालत बन चुकी है? क्या सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर करने की सजा सीधी मौत होती है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या सरेंडर कर चुके एक निहत्थे शख्स के सीने में गोलियां उतार देना आत्मरक्षा कहलाता है? हाँ, पुलिस इनकाउंटर की है। भोजपुर का बिलौटी गांव, तारीख 16 जून साल 2026। एक तरफ बिहार पुलिस की बंदूकों की नाल थी, तो दूसरी तरफ फेसबुक पर लाइव चल रहा एक शख्स। पुलिस का दावा है कि वो एक साइको किलर की तरह बर्ताव कर रहा था। वो पुलिस पर गोलियां बरसा रहा था, इसलिए उसका एनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन भरत तिवारी की आखिरी फेसबुक लाइव का जो वीडियो है, जो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आग की तरफ फैल रहा है, पिछला रिकॉर्ड में न कोई अपराधी है, न चोर है, न चंडाल है, ये तो समाज सेवा कर रहा है। वो पुलिस की इस छोरी पर तमाचा जड़ रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मरने से ठीक पहले उस शख्स ने अपनी पिस्तौल पुलिस के आगे फेंक दी थी। उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए थे, तो फिर जब पिस्तौल पुलिस के पास थी, जब भरत तिवारी के हाथ खाली थे, तो पुलिस की बंदूक से निकली गोलियों ने उसका सीना क्यों छलनी कर दिया? कानून की रक्षा करने वाले खाकी पर लगी इस कथित फर्जी एनकाउंटर की दाग की पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम बेनकाब करेंगे क्राइम कथा के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पर क्राइम कथा। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत किसी जरायम की दुनिया से नहीं, बल्कि जनता के दर्द से शुरू होती है। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है बेलौटी। इसी गांव का रहने वाला था भरत भूषण तिवारी। इलाके के लोग उसे एक सनकी नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानते पहचानते थे। साल 2025 में जब गंगा नदी उफान पर थी, तो बेलौटी और आसपास के जो इलाके हैं, वहां भीषण बाढ़ आ चुकी थी। मिट्टी का कटाव हुआ था, लोगों के घर उजड़ गए थे। भरत तिवारी लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहा था। वह नेताओं के दफ्तरों के चक्कर काटता, अधिकारियों से गुहार लगा रहा था, लेकिन सिस्टम सोया रहा। मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे भरत तिवारी का यह दर्द जो है, वो सिस्टम के खिलाफ एक गहरे गुस्से के रूप में और हताशा में बदल गया। उसने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया। उसने फेसबुक पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर डाले, प्रशासन की नाकामियों पर उंगली उठाई। लेकिन सिस्टम को उसकी आवाज तब सुनाई देती है जब उसने गुस्से में आकर एक अधिकारी का एनकाउंटर करने की धमकी भरा पोस्ट लिख दिया। बिना ऐड के इस कहानी को पूरा सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान ऐप। खाकी हरकत में आई सोशल मीडिया पर लिखने वाले एक आम नागरिक को पकड़ने के लिए शाहपुर थाने की एक पुलिस 16 जून को उसके घर पर पहुंच गई। लेकिन पुलिस को अंदाजा ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जब पुलिस भरत तिवारी के घर पर पहुंची तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। भरत तिवारी ने अपने घर का दरवाजा ही बंद कर लिया और हाथ में एक पिस्तौल लेकर छत पर आ गया। उसने पुलिस को ललकारा जरूर था। नीचे पुलिस की भारी फौज तैनात थी, पर ऊपर भरत तिवारी मोबाइल फोन पर फेसबुक लाइव ऑन करके दुनिया को अपनी कहानी सुनाने लगा। अब यहां से इस कहानी के दो हिस्से हो जाते हैं। पहला किस्सा समझिएगा, जो पुलिस की फाइलों में दर्ज है, और दूसरा हिस्सा वो है जो भरत के परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों देखी है। पुलिस की थ्योरी क्या कहती है? भोजपुर पुलिस और जिले के SP का दावा है कि भरत तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ था, यानी विचलित था। पुलिस उसे गिरफ्तार करके इलाज के लिए मानसिक आरोग्यशाला भेजना चाहती थी, लेकिन भरत ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध और रुक रुक कर फायरिंग शुरू की थी। पुलिस के मुताबिक आत्मरक्षा और गांव वालों की जान बचाने के लिए पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस का दावा है कि उन्होंने केवल भरत के पैर और जांघ में गोली मारी थी ताकि उसे जिंदा पकड़ा जा सके। लेकिन अब दूसरा किस्सा, परिजनों और ग्रामीणों के संगीन आरोप क्या है? परिजनों का आरोप है कि यह कोई एनकाउंटर नहीं था, बल्कि खाकी की वर्दी में की गई एक टारगेट किलिंग है। उनके पास इसका सबसे बड़ा सबूत है भरत का आखिरी फेसबुक लाइव, जो दुनिया ने देखा है।
ग्रामीणों का कहना है कि वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पुलिस के बार बार कहने पर भरत तिवारी ने अपनी पिस्तौल को नीचे फेंक दिया और सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया था। आरोप है कि जैसे वह निहत्था हुआ, पुलिसकर्मियों ने उसे घेर लिया और बेहद करीब से उसे 4 से 5 गोलियां मारी, उसे छलनी कर दिया। उसे लहूलुहान हालत में पटना के पीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। मतलब सिस्टम के खिलाफ गुस्सा जाहिर करना, नेताओं से सवाल पूछना, अधिकारियों से सवाल पूछना, और इस देश में जब कोई जवाब देने वाला ना बचे और बदले में कोई गुस्सा आक्रोश में आकर गलत शब्द का इस्तेमाल करे, तो उसे समझाने बुझाने की जगह उसके सीने में इतनी गोलियां मार दो कि आगे कोई सवाल ना पूछे। भरत तिवारी की मौत के बाद पूरा भोजपुर सुलग उठा है। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर आरा बक्सर जो 4 लेन है उसको घंटों जाम रख दिया। पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, तब जाकर कहीं बवाल जो है वो शांत हो पाया। इस मामले की गूंज अब पटना के सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक, और जनसुराज पार्टी के नेताओं ने इस एनकाउंटर पर गंभीर सवाल खड़े किए। हर तरफ से एक ही मांग उठ रही है, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए या फिर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। दबाव इतना बढ़ा है कि प्रशासन को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। शुरुआती जांच में लापरवाही पाते हुए शाहपुर के जो थानाध्यक्ष यानी एसएचओ, उनके समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड यानी निलंबित कर दिया गया। लेकिन क्या निलंबन काफी है? किसी व्यक्ति की जान ली गई है। हमने उस कहानी के पहले पार्ट को सुनना ना समझी समझा, और जो अंत में उसने गुस्सा जाहिर कर दिया, एनकाउंटर वाली धमकी दे डाली, उसी को हमने सब कुछ उसके कैरेक्टर से जोड़ दिया और उसे एक अपराधी साबित कर दिया। और अगर पुलिस की तरफ से एनकाउंटर किया गया सही था, तो फिर इस मामले में सस्पेंशन क्यों, निलंबन क्यों? अगर भरत तिवारी अपराधी था तो उसे अदालत सजा देती, लेकिन कानून के रखवालों ने खुद ही जज, जूरी और जल्लाद बनने का फैसला आखिर कैसे कर लिया, यही लोग पूछ रहे हैं। क्या खाकी का काम गोली मारना है या कानून का राज स्थापित करना है? क्राइम कथा में आज के लिए यही सवाल है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की हर एक प्रशासनिक जांच और अदालती कार्रवाई बहुत जरूरी है। अगर हर इंसान को ऐसे किसी भी चीज के लिए, ऐसे सवाल के लिए गोली मारना शुरू कर देंगे, तो शायद हमारे यहां इंसान नहीं बचेंगे। और सबसे पहले किसे मारना पड़ेगा? में वहां पर लोगों को घेर करके इसको काउंटर कर दिया। और हमको कहने का मतलब है कि ये कौन सा अपराधी है? पिछला रिकॉर्ड में न कोई अपराधी है, न चोर है, न चंडाल है। ये तो समाज सेवा कर रहा है। तो ये अन्याय हुआ है। इस अन्याय को जनता को जवाब देना होगा, प्रशासन को। सड़क पे आप लोग उतर आए हैं, क्या मांग है प्रशासन? मांग है कि प्रशासन को जो है कि इसका उचित न्याय दिया जाए। प्रशासन गलती किया, प्रशासन इस सजा को भोगेगा, यही होना चाहिए। क्यों इसको मार दिया? ये तो अपराधी नहीं है, ये तो समाज सेवा है। और लोग है, आप मीडिया है, पूरे विवरण लीजिए कि कोई अपराधी है, कोई गुंडा है, कोई बदमाश है। ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से नेताओं की हरकतें हैं, तो पहले तो उधर हिसाब होना चाहिए, और फिर ऐसे लोग जो सवाल पूछना ही सबसे बड़ा अपराध समझ लेते हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की क्राइम कथा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलेंगे सोमवार को रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, शुक्रिया, नमस्ते।